हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मॉपअप राउंड का वैकेंट सीट का डिटेल आ चुका है। यानी दोस्तों, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए पीजी के कोर्सेज में, तो अभी भी आपके पास में मौका है। और दोस्तों, मैंने वैकेंट सीट की डिटेल को चेक किया, बहुत सारी सीटें बची हुई हैं अभी भी। मेन कैंपस के अंदर बहुत सारे कोर्सेज में सीटें बची हुई हैं। तो अगर आपको अभी भी बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो आप लोग मॉपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करते हैं उन्हीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलता है। कट ऑफ क्या गई है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो बच्चे अप्लाई करते हैं जिनमें उनका मार्क्स ज़्यादा होगा जिसका, उसको एडमिशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको बीएचयू की वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है मॉपअप राउंड की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, 4 तारीख को आपका आ चुका है वैकेंट सीट का डिटेल। एंड दोस्तों, आपको 7 तारीख को फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, कहाँ पे? आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको जाना होगा। ठीक है, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, एंड दोस्तों 10 तारीख को 2 बजे आपका मेरिट आ जाएगी। एंड 12 तारीख को आपको सीट एलोकेट हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो 7 तारीख को जाना है, इसको जाने से पहले आप एक बार देख लो जाके कि आपके कोर्सेज में सीट बची है कि नहीं। ठीक है, आपको पहले वैकेंट सीट का डिटेल चेक करना होगा, आपके कोर्सेज में सीट बची है कि नहीं। उसके बाद ही में आपको यहाँ पे 7 तारीख को जाना होगा फॉर्म भर के। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाने के साथ में आपको यहाँ पे 2,000 रुपये का डीडी बनवाना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, आपको 2,000 रुपये का डीडी बनवाना है। ठीक है, इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके फेवर में आपको। और सुन लियो दोस्तों, डीडी बनवाने के लिए आपको अपना चेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके बैंक में आपका चेक नहीं है तो आप किसी और का चेक बुक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी चेक बुक इस्तेमाल करके डीडी बनवा सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो भैया 7 तारीख को जाना है डीडी के साथ में, बट देखे ना, आपकी सीट बची होनी चाहिए। ये फॉर्म को डाउनलोड कर लो और इसका पीडीएफ निकाल के आपको पूरा इसको भर के वहाँ पे जाके भी भर सकते हो और भर के भी लेके जा सकते हो। मैंने बता दिया कि भरना कैसे है। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, इतनी सारी सीटें बची हुई हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक दो ये मॉपअप राउंड, दोस्तों ये बेचू का सबसे आखिरी राउंड होता है, सबसे लास्ट राउंड। जो बची खुची सीटें होती है ना, मॉपअप यानी कि झाड़ू मारने वाला राउंड है एक तरीके से। जो बची हुई सीटें वहाँ पे एडमिशन होता है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं, ज़्यादा हैं, कुछ भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बेचू में एडमिशन चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ही आखिरी मौका है। ठीक है, आओ यहाँ पे चेक करो कि सीट बची है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, देखो कितनी सारी सीटें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कहीं कहीं भी तो भैया आपकी 4 सीटें, 1 सीटें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कहोगे कि 1 सीट से जाएँ कि ना जाएँ, 5 सीट देख लो। दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, कोर्सेज की कमी नहीं है, कोर्सेज की 7 7 सीटें यहाँ बची हुई हैं। सोशियोलॉजी के अंदर देखो, यहाँ पे डीएवी के अंदर। तो बेटा यहाँ पे आपके मार्क्स से मतलब नहीं है। अगर आपको बेचू में एडमिशन चाहिए, आपका 1 सीट बचा हुआ है, तो ये इसको उठा लो, क्योंकि डीडी जो आप बनवा के जमा करोगे वो आपको वापस हो जाएगी। एंड आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आपने रिस्क उठाया तो चांसेस है कि आपका बेचू में एडमिशन हो सकता है। आपका एफर्ट जाएगा। ठीक है, आपका टाइम जाएगा, आपको यहाँ आना होगा। ठीक है, ये सारी दिक्कत होगी, पर दोस्तों रिस्क तो ज़िंदगी में उठाना ही पड़ता है ना। तो ये भी आप रिस्क लेके देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि सीट बची है कि नहीं। एंड सीट बची है तो 7 तारीख से पहले डीडी बनवा के जाके बेचू में आपको 7 तारीख को प्रेजेंट होना है, फॉर्म के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरने में अपलोड किए थे, सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। आपका मॉपअप राउंड का फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो आपको फॉर्म में क्या क्या चाहिए होगा। दोस्तों ये आपको, पहली बात तो आपने जो फॉर्म भरा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपने जो फॉर्म भरा होगा दोस्तों वो चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आपके ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन की आपकी जो भी मार्कशीट आ चुकी है उसका फोटोकॉपी चाहिए होगा। ठीक है, डीडी का नंबर, बैंक किसने इशू किया है, आपको यहाँ पे अपना प्रेफरेंस भरना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें नीचे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की है। तो भैया अब आपको केवल मॉपअप का फॉर्म भरना है। अब ये मत पूछना सर इतने मार्क्स हैं, फॉर्म को भर दें कि नहीं भर दें। बेटा फॉर्म भर दो अगर सीट बची है आपके कोर्सेज में तो, बिना किसी डाउट के। ठीक है, ओके, एंड थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेक केयर, बाय।